नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिक कॉन्सेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करेंगे रेशो का नेक्स्ट टाइप, जिसमें हम सीखने वाले हैं पैसा किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे बांटा जाए। कुछ अमाउंट दिया रहेगा, उसे कुछ लोगों में बांटना होगा। ये कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, तो बहुत अच्छे से आज हम समझने वाले हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। तो चलिए, जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी दबा ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए, पहला सवाल है, कोई धनराशि ए और बी के बीच 5:6 के अनुपात में वितरित की जाना है। तो बी को 360 रुपये मिले, तो धनराशि बताइए। ए और बी का रेशो दिया हुआ है 5:6। 6 की वैल्यू दिया हुआ 360, कितने गुना? तो आप कहेंगे सर 60 गुना। हमें निकालना क्या है, दोनों की धनराशि, मतलब 6 5 11 11 की वैल्यू निकालना है। इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 660 रुपये। बहुत आसानी से 1 सेकंड में आप करना सीख जाएंगे। पूरा वीडियो को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी सवाल होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। यदि 121 रुपये को 3 लोगों में बांटना है, ए बी सी में, और जिनका रेशो दिया हुआ है, कितना दिया? 3:2:6। तो टोटल कितना होगा? 6 2 8 8 3 11। 11 की वैल्यू दिया हुआ है 121। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 ग्राम में 121, तो 1 की वैल्यू कितना आ गया? 11। आपको निकालना है। तो सी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है? सी की भाग कितना अधिक हो रहा है? ए से। ए से कितना अधिक हो रहा है? सी 3 अधिक हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3, तो हमें +3 की वैल्यू चाहिए। तो 3 की वैल्यू का मतलब क्या हुआ? 11 × 3। आंसर कितना आ गया? 33 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से आप समझ पाए होंगे दोनों क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 177 रुपये को 1/2 रेशो 2/3 रेशो 4/5 के अनुपात में बांटा जाना है। तो दूसरे भाग का क्या होगा? तो ध्यान से समझिए। 1/2 रेशो 2/3 रेशो 4/5 है। जब भी ऐसा नंबर दिया रहता है, हम क्या कहते हैं, जो नीचे लिखा हुआ है ये वाला नंबर, इनका मल्टीप्लाई करके इनका पूरा का पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का क्या मतलब हुआ? इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 2 3 और 5 का एलसीएम। तो आप कहेंगे 5 3 15 दूनी 30 आएगा। 30 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में। अब 30 से करेंगे तो 15 दूनी 30, ये 15 आ जाएगा। 3 से करेंगे 3 दाम में 10 दूनी 20, ये 20 आ जाएगा। और 5 छंग 30, 6 चौको 24 आ जाएगा। बस आपका रेशो बढ़ गया। अब आपको कितना? 177 रुपये बांटना है। इनको सम कीजिए तो 20 44 54 और 59 की वैल्यू कितना है? 177। कितने गुना दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू आ जाएगा 3। हमें निकालना है दूसरा भाग, मतलब 20 की वैल्यू निकालना है। तो 20 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 × 3 60। बहुत आसानी से ऑप्शन नंबर डी आसानी से आप कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए आप सब लोग। बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। 782 रुपये को फिर से बांटना है। 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। वही बात कि 2 3 और 4 का एलसीएम। तो आप कहेंगे 4 3 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम 12 से आप पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा आपको। 12 से करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 3 का 9। बस रेशो मिल गया आपको। पहला क्या भाग? पहले भाग का निकाला। 9 8 17 17 6 23। 23 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 782। 1 की वैल्यू आपको निकालना है। तो 23 दूनी 46। अब 23 तिरिक्का 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6 तिरिक्का 23 तिरिक्का हो जाएगा आपका 69 और ये 9 और 23 चौका आ जाएगा 92। तो आपका 1 की वैल्यू क्या आ गया? 34। निकालना क्या है? पहला भाग क्या है? 6 की वैल्यू निकालिए आप। तो 6 × 34 कितना आ जाएगा आपका? 6 चौको 24, कैरी 2, 6 तिरिक 18, 2 20, 204 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर।
1,04,000 रुपये को इस अनुपात में बांटना है। किन को बांटना? अशोक, बिरला और चिराग जी हैं। तो 6, 4, 3 के रेशो में बांटना है। 6, 4 और 3, इनका सम कितना होगा? 13। 13 की वैल्यू दिया हुआ है 104,000। एक की वैल्यू 13 8 104, एक की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8,000। हमें निकालना है चिराग, मतलब तीसरे वाले पार्ट का भाग, 3 की वैल्यू निकालना है। तो 8,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका? 24,000। बहुत आसानी से। और ये सवाल हमने नहीं बनाए, सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। ऑप्शन नंबर ए जो एग्जामिनर ने पूछे हुए सवाल हैं और बहुत आसानी से हम कर पा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। ए और बी के पास कुल 6,300 रुपये हैं। उनको ए की राशि इतना है, बी का के बराबर है। तो ए का जैसा बोल रहा है वैसा लिख लीजिए। ए का 5/19 बराबर बी का 2/5। बस ए रेशो बी निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे ए अपान में बी इधर लाएंगे तो ये इधर रहेगा 2/5 और ये पलट के इधर जाएगा तो ये 19/5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38 और 5 25। ए और बी का रेशो मिल गया आपको। अब क्या पूछा गया? बी के पास कितनी धनराशि है। तो दोनों का सम कितना है? क्योंकि ए रेशो बी की वैल्यू आपको मिल गया है 38:25। तो दोनों का सम कितना है? तो दोनों का सम आप देख पा रहे हैं 3 2 5 5 3 8 8 5 13 मतलब 63। 63 की वैल्यू दिया हुआ है 63,000। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। हमें निकालना क्या है? 25 की वैल्यू। 25 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 2500। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 3 भाई ने आपस में 1620 रुपये की राशि को बांटने का प्रयास किया। दूसरे भाई को अन्य 2 भाई को संयुक्त हिस्से का 5/13 हिस्सा मिलता है। देखिए इसको अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं कि मान लेते हैं 3 लोग हैं, ए हैं, बी है और सी है। तो देखो जो ए को मिल रहा है राशि और बी प्लस सी को राशि का संयुक्त हिस्सा मिल रहा है। कहने का मतलब हुआ इस 5/13 का मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी सी को 13 रुपये मिल रहे हैं तो इसको इसका 5 रुपये मिल रहा है। तो टोटल कितने मिल गए? टोटल आप कहोगे टोटल मिल रहे हैं 18 रुपये थे। जो पहले दूसरे भाई को 5 रुपये मिलेगा और इन दोनों के सम को 13 रुपये मिले। तो आप देख पा रहे हैं टोटल की वैल्यू कितना दिया है? 1620। 18 की वैल्यू दिया हुआ है 1620 रुपये। एक की वैल्यू 18 9 162, एक की वैल्यू 90। हमें निकालना है ए की वैल्यू, मतलब दूसरे भाई का हिस्सा 5 की वैल्यू निकालना है। 90 × 5 450 रुपये। बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आपको आंसर मिल गया होगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे इम्पोर्टेंट और लॉजिकल सवाल है इस सेशन का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल। 2,77,200 रुपये को 3 6 2 के अनुपात में बांटना है। 3 लोगों में बांटना है। किसका निकालना? चोकर का निकालना है। तो ध्यान से देखिए 3:6:2 6 2 8 8 3 11। 11 की वैल्यू कितना दिया हुआ? 277,200। तो काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 5 55 और 11 दूनी 22 00। एक की वैल्यू इतना आ गया। हमें निकालना क्या? 2 की वैल्यू से निकालना। इसकी वैल्यू निकालना तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 2 दूनी 4 5 दूनी 10 2 दूनी 4 1 5 00 इसके साथ चिपका दीजिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल। 6400 को फिर से 3 लोगों में बांटना है। 3:5:2:5/3। तो इसके अपान में 1 ले लेते हैं और 5 1 और 3 का एलसीएम। तो आप कहें कितना आएगा? 15। सभी नंबर में 15 का मल्टीप्लाई, पूरे में 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 5 3 15 3 3 का 9 15 दूनी 30 और 3 5 15 5 25। बस रेशो निकल आया। द्वितीय कारीगर का भाग चाहिए 6400 रुपये। इनको जोड़ते हैं 9 5 14 और 3 2 5 1 6 64 की वैल्यू कितना दिया है? 6400। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा? 100। निकालना क्या है आपको? द्वितीय कारीगर। द्वितीय कारीगर मतलब 30 की वैल्यू। 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 00 चिपका देंगे। 3000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 2600 रुपये को फिर से ABC में। देखिए कितना आसान हो गया। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए।
देखिए इसको क्या करना है, 2 3 4 हर बच्चा सीख सकता है, जो पहली बार देख रहा है या जो बहुत बार कर चुका है सबके लिए है ये। का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 3 12, इनका एलसीएम कितना आएगा 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप कहेंगे ये 6 बन जाएगा, 3 चौक 12, 4 3 12, 3 बन जाएगा। तो बहुत आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा आपको 6 3 4। तो अब हम निकालना क्या है, प्रत्येक का हिस्सा बता दें। 6 4 10 3 13, 13 की वैल्यू दिया हुआ है 2600, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 200, सब में 200 मल्टीप्लाई करना है तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 6 इंटू 200 कितना 1200, 4 इंटू 200 800 और 3 इंटू 200 तो आप कहेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 600। तो कौन सा ऑप्शन है 12 8 6, 12 8 6, 12 8 6, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 2420 रुपये को फिर से ए बी सी में बांटना है। रेशो दिया हुआ है ए रेशो बी 5:4 दिया हुआ है और बी रेशो सी दिया हुआ है आपका 9:10। बहुत आसानी से हम बांट लेंगे। देखिए कॉमन क्या है बी, तो यहाँ 9 है तो ऊपर वाले में पूरे में 9 से मल्टीप्लाई, और यहाँ वाले में क्या है बी की वैल्यू 4 तो नीचे वाले में 4 से मल्टीप्लाई, बस सोल्यूशन मिल गया। अब आपको ए रेशो बी डायरेक्ट लिख लीजिए। 9 पचे 45, 9 चौक 36 और 10 चौक 40। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारी 45 40 90 ये आपका आ गया। अब इनको आप सम कर लीजिए, इनका सम आएगा 121। 121 की वैल्यू कितना दिया 24200। तो देखिए क्या कितने गुना दिख रहा है 20 गुना दिख रहा है। हमें निकालना क्या है सी का मान बताना। सी कितना है 40, 40 की वैल्यू निकालना है। 40 की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 40 कितना आ जाएगा 800। बहुत आसानी से ऑप्शन नंबर बी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। 1240 रुपये को फिर से ए बी सी में बांटना है। दिया हुआ है ए रेशो बी 6:5 और बी रेशो सी 10:9। बस बहुत आसानी से आप देख पा रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है बी कॉमन है। बी कॉमन है तो यहाँ बी की वैल्यू कितना है 10 और यहाँ बी की वैल्यू कितना 5। तो इस 10 को 5 को 10 बना देते हैं, बस इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो सेम बन गया। क्योंकि हमें इसमें क्या करना पड़ता है जो कॉमन है उनको सेम बनाना है। कॉमन नंबर को सेम बनाना है, बस इतना करना है आपको आंसर मिल जाएगा। आप देख पा रहे हो कि डायरेक्ट अब आपको आंसर मिल गया होगा। ए रेशो बी 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 9 इकन्नम 9। अब आप इनका सम देखिए 10 12 9 21 31 31 की वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, कितना गुना है 4 गुना। मतलब कहने का मतलब एक जीरो चपक जाएगा 40 गुना। किसका भाग निकालना है सी का भाग निकालना है। सी कितना 9, 9 इंटू 40 कितना 9 चौक 36 360 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत आसानी से आप कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल। 900 की राशि को फिर से ए बी सी में बांटना है। जैसा कह रहा है वैसे लिख देते हैं। ए 1/2 इक्वल टू बी 1/3 इक्वल टू सी 1/4। ये बराबर राशि में बांटा गया है। तो हमने अभी बार बार कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका। तो आप कहेंगे कि 2 छंग 12 ये 6A, 3 चौक 12 ये 4B और 4 3 12 ये 3C। अब आप ये वाला कॉन्सेप्ट आप पिछली वीडियो आप देखे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट का हमने समझाया था कि जब ये ऐसा दिया हो तो हम डायरेक्ट ए की वैल्यू निकालेंगे तो इसको भूल जाएंगे 4 3 12 और बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाले को भूल जाएंगे तो 6 3 18 और सी की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये वाले को भूल जाएंगे 4 6 चौको 24। ये आपका आंसर आ गया है। अब देखिए ये काट सकते हैं 6 से कट रहा है 6 दूनी 12 और 6 3 18 और 6 चौको 24। अब आपका रेशो आ गया है ए रेशो बी रेशो 2 3 4।
तो आपको वो बांटना क्या है 900, 4 3 7 2 9, 9 की वैल्यू 900 है, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 100। मतलब सब क्या करना है, सभी में 2 जीरो चिपका दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 200 300 400, 200 300 400 ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल। 1250 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए बी के 2/9 और सी के 3/4 भाग प्राप्त करता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो चलिए देखते हैं। ए इक्वल टू बी का कितना है 2/9 है, पहला ये बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सी ए का 3/4 है। बस रेशो निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ से रेशो निकालेंगे तो ये लिख पाएंगे आप, ए अपॉन बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/9, और इधर से सी अपॉन ए आ जाएगा आपका कितना 3/4। तो यहाँ से आप देखिए कॉमन क्या है, कॉमन आप देख पा रहे हैं ए कॉमन है, और ए कॉमन होने से क्या हुआ कि यहाँ देखिए ए की वैल्यू 4 है, यहाँ 2 है, तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन नंबर को सेम करना है। तो क्या कर दें, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो सेम हो जाएगा। तो आप कहेंगे क्या बन जाएगा, ये आप कहेंगे 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, ए रेशो बी की वैल्यू ये। तो अब आराम से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए रेशो बी रेशो सी कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू कितना 18 और सी की वैल्यू कितना 3। तो अब आप देख पा रहे होंगे 18 4 22 3 25, 25 की वैल्यू आपको दिया कितना गया है 1250, एक की वैल्यू क्या 25 पंचे, एक की वैल्यू 50 आ गई। किसका निकालना है आपको, तो सभी पार्ट का निकालना है, इन सभी का निकालना है। तो देखिए 4 की वैल्यू निकालेंगे आप 200, 18 की वैल्यू निकालेंगे 18 × 50, 18 पंचे 90 900, और 3 की वैल्यू आप निकालेंगे 3 पचे 15 150। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये आज के सेशन का लास्ट सवाल है, और बहुत ही बेहतरीन हमने 15 सवाल किए जो प्रीवियस ईयर के सवाल आए थे, जो सिर्फ पैसे पर आधारित थे, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कैसे बांटा जाए पैसे को, उस पर बेस्ड सवाल थे। लास्ट सवाल है, देखिए ए बी सी एक कंपनी का हिस्सेदार है, जो ए वर्ष में लाभ कितना है, ए इतना लाभ कमा रहा है 1/3, और बी कितना कमा रहा है 1/4 भाग। तो सी की वैल्यू निकालना है, तो सी की वैल्यू इसी का इन दोनों का सम पहले कीजिए। तो 1/3 प्लस 1/4, तो आप कहेंगे कितना आएगा 7/12। अगर इन दोनों का 7/12 है तो सी का क्या होगा 5/12 होगा, क्योंकि इनका सम टोटल कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो 5/12। एक तरीका ये है निकालने का। एक तरीका ये भी है कि 1 में से 1/3 प्लस 1/4 घटा दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस ये बन जाएगा 7/12, 7/12 में घटाएंगे तो कितना आएगा 5/12। तो किसी भी प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं। आप क्या कह रहा है, तो भाग मिला और सी को इतना रुपये, आप सी को कितना मिल रहा है 5000 मिल रहा है, 5000 रुपये सी को मिल रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, तो पहले हम इसको रेशोज़ में कन्वर्ट कर लें। तो ए बी सी का उसमें दिया हुआ है, तो इसको हम मेन फॉर्म में रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, 12 LCM से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 चौक 12 ये 4 हो जाएगा, 4 3 12 ये 3 हो जाएगा, 12 1 12 ये 5 हो जाएगा। अब देखिए इस 5 की वैल्यू कितना दिया है 5000 दिया है, तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 1000 रुपये से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें निकालना क्या है, ए का लाभ बताइए। तो ए का कितना हो जाएगा, 2 जीरो चपका देना है, मतलब 4000, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए, आपको बस कॉन्सेप्ट सीखना है और फिर प्रैक्टिस करना है आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए हमारी बात को। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।